फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस जैक दिल्ली में सबसे ज़्यादा डाउट डिफेंस वालों को बना रहता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या आएगी, कौन सी प्रायोरिटी में आएंगे, सर्टिफिकेट कहाँ पर होंगे। उसके बाद और भी जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर, क्योंकि जो काउंसलिंग है थोड़ा सा अलग तरीके से होती है, यहाँ पर ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके पहले होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, किस टाइम पे जाना है, डेट क्या होगी, और जो बच्चों की अदर रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर ये भी क्वेरी है कि चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो जो भी आपकी क्वेरी है जैक दिल्ली के रिगार्डिंग, वो आज वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगी। बाकी जो भी मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए अलग से वीडियो बनाई है, और जो डिफेंस भाई अपने देख रहे हैं वो आप हमारी जाके जैक दिल्ली डिफेंस कैटेगरी डालिए, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। प्रॉपर कैटेगरी वाइज मैंने बता रखा है, क्योंकि आपको कैटेगरी प्रायोरिटी का यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 में तो आपकी कोई भी रैंक है तो D2 जैसे कॉलेज में आपको CSE ब्रांच भी मिल जाती है। तो चलिए देख लेते हैं स्टेप वाइज में क्या नोटिस आया है, क्योंकि नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में, हाँ, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं या जो बच्चे नहीं भी देख रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको यहाँ पर ये चीज पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। ये अभी सभी लोग से रिक्वेस्ट भी है कि फॉर्म को पहले जल्दबाजी में ना भरे, पहले सोच समझ ले किस तरह से फॉर्म करना है। कहीं आप कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दे रहे जो नहीं करनी चाहिए थी, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में कहीं और आगे कॉलेज लेने तक कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है जैक दिल्ली ने, जैसा कि आपको ये बताया मैंने। काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है 2025 का। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स जारी कर दी गई है। क्या डेट्स है ये देख लेते हैं। डेट्स को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या चीज है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा लिखा है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन इज ओपन एज पर बिलो मेंशन टाइमलाइन। जो टाइमलाइन दे रखी है वो पीरियड में आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, और टाइमलाइन का जो यहाँ पर दे रखा है 21 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे, और अगर बात की जाए डेडलाइन की तो 2 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे। तो इस टाइम पीरियड में सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जल्दबाजी में नहीं करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है, टाइम पर्याप्त है, और जल्दबाजी में कहीं आप कोई गलती ना कर दे जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगेन फिर यह बताया सिंगल डे ऑन 19 जून, यानी कि अगर आप इस डेट पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो सेकंड टाइम भी आपको एक एडवांटेज दिया गया है, एक वो बच्चों की वजह से कि लास्ट कई बच्चे छूट गए, क्योंकि स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इस बार एक एक्स्ट्रा चीज की गई है कि सेकेंड राउंड के 19 जून को यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का और मौका मिलेगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन में रह गए थे, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे, तो ये 19 जून को भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकेंड राउंड की स्टार्टिंग के पहले केवल एक दिन का मौका मिलेगा। तो जो भी बच्चे की रैंक ठीक ठाक है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं, और रैंक उनकी 1 लाख तक है, तो एक बार कोशिश कर सकते हैं। डिफेंस कोटा है तो और भी ये चीजें एडवांटेज होगा, और सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी यहाँ लगता है। IGDTU गर्ल्स के लिए सबसे बेहतरीन कॉलेज है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं, करनी में ऑल्सो एडिट देयर चॉइस ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड में आप उसकी चॉइस को भी एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, तो रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी अलाउड एनी further before any round throughout the जैक दिल्ली एडमिशन साइकिल। बता रहे हैं कि इसके बाद पूरे कंप्लीट साइकिल में आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन 1500 फीस शैल नॉट बी कंसीडर। ये बोल रहे हैं अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आप जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 1500 रुपए यहाँ का रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट आता है। नेक्स्ट अगर देख ले कन्वीवर एडवाइस टू, यहाँ पर चॉइस फिलिंग की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, और यहाँ पर एक एडवाइस दे रहे हैं जैसा हम लोग भी बच्चों को देते हैं, यहाँ नोटिस के थ्रू भी बताया गया। अगर आपको कोई CSE ब्रांच लेनी है, IT लेना है, NEC लेना है, तो ऐसा नहीं केवल उतनी चॉइस डालिएगा, कुछ चॉइस ऐसी लोअर भी रखिएगा ताकि आपको इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका लगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर मैंने ऑलरेडी बना के ग्रुप में भेज दिया है, और जो भी बच्चे रह गए उनको भेज दिया जाएगा। जो भी काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पेड प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आ सकते हैं। एनरोलमेंट फॉर्म आपको दिख रहा होगा, और या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा होगा, और गूगल फॉर्म के थ्रू भी ये कांटेक्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि चॉइस फिलिंग, ये जैसा बताया गया, इसके अंदर चॉइस एडिटिंग विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज ओपन एज मेंशन नंबर 1 अबव एंड देयर विल बी नो फर्दर विंडो चॉइस एडिटिंग। पहले राउंड में ही आप चॉइस एडिट कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड में जो सिंगल डे के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे उसमें चॉइस एडिट कर सकते हैं। उसके बाद पूरे प्रोसेस में आपको चॉइस एडिट करने का मौका नहीं मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। सीट का यहाँ पर बताया गया, सीट कंजर्वेशन सेक्शन 3.2 information browser may take place once the registration claims in the merit list में any seat in any category सब category gets exhausted। आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए और आपके सारे सर्टिफिकेट रेडी होने चाहिए, और जो भी आपको कैटेगरी रिजर्वेशन से मिला है वो आपको डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑल द सर्टिफिकेट रिलेटेड टू कैटेगरी सब कैटेगरी शुड बी अवेलेबल विद द candidate in the correct prescribed format and he report document verification or additional time will be given or procedure required certificate। कोई भी एडिशनल टाइम यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, जो फॉर्मेट लगा रखा, अगर डिफेंस में है तो प्रायोरिटी 1 से लेकर 4 तक तो वेरिफिकेशन सेंटर जाना पड़ेगा, उसके बाद के जो प्रायोरिटी है उनको ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट इन एनी राउंड विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट इज पब्लिश and will be open only 2 p.m. of the last day of the physical reporting for the document verification of the round। all the candidates have to report as per after। ये बता रहे हैं कि जो भी आपका फिजिकल राउंड दिया जाएगा कॉलेज सीट मिलने के बाद, तो जिस दिन लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की उस टाइम उस दिन तक दोपहर 2 बजे तक ही पेमेंट आपकी की जाएगी, ये फीस एक्सेप्ट की जाएगी। उसके अगर आप डिले करते हैं तो आप उस काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कब से स्टार्ट हुआ है। आज मॉर्निंग 10 AM पे स्टार्ट हुआ है, 21 मई की बात कर रहा हूँ, और वेडनेसडे से मॉर्निंग पे स्टार्ट हुआ है। लास्ट डे ऑफ द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फॉर्म फिलिंग, सारी चीजें आज से ही स्टार्ट हो गई है। चॉइस फिलिंग और आपका जो रजिस्ट्रेशन का है वो सारी चीजें स्टार्ट कर दी गई हैं, और लास्ट डेट जो है आपकी 2 जून रात 10:30 पे आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस दे रखा है, और ये इंपॉर्टेंट नोटिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरिफिकेशन ऑफ बोनस पॉइंट जो कि IIIT दिल्ली के लिए दिया जाता है, एंड डिफेंस CW कोटा, या फिर आपके पास कश्मीरी माइग्रेंट सब कैटेगरी वेरिफिकेशन फॉर ऑल पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, सारे के लिए यहाँ पर बता रखा है कि आप इनकी कैटेगरी में आ रहा है। बोनस मार्किंग आपने IIIT दिल्ली के लिए लिया है, या डिफेंस कोटा आपने लिया रखा है, और या फिर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये नोटिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ देखा रखा है कि ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स claiming reservation under CW quota sub category and or have made claim for bonus point for IIIT Delhi or reservation against Kashmiri migrant seats are required to appear before admission committee for verification for their various certificate following schedule। तो ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी अपने डिफेंस के बंदे हैं और जिनकी प्रायोरिटी किस में आ रही, किस टाइम पर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन CW डिफेंस बोनस या कश्मीरी माइग्रेंट कब करना है। बोनस पॉइंट इन रिस्पेक्ट IIIT दिल्ली में वेन्यू जो दे रखा है DTU शाहबाद दौलतपुर मेन भावना रोड दिल्ली, और ये आपका कोड रहता है। ये एड्रेस रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, सुबह 9 बजे पर होना है, और किस डे रिपोर्टिंग करना है, 4 जून को आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में जाकर, अगर आपने डिफेंस कोटा लगाया IIIT दिल्ली के लिए बोनस मार्किंग के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं CW डिफेंस सब कैटेगरी प्रायोरिटी 1 to 5, अगर आप प्रायोरिटी 1 से 5 के बीच में आ रहे हैं तो आपको जो वैल्यू, और उसके बाद ये चीज दे रखे इसको पढ़ लीजिए, जो इसके अलावा प्रायोरिटी 5 प्रायोरिटी के बाद आ रहे हैं, जैसे कि प्रायोरिटी 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट नहीं करना है, यानी प्रायोरिटी 5 के बाद वालों को रिपोर्ट नहीं करना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि जो भी अगर प्रायोरिटी में आपको कंफ्यूजन है कि आपकी डिफेंस की कौन सी प्रायोरिटी आएगी, किस तरीके से डिफेंस सर्टिफिकेट बनेगा, जिला सैनिक बोर्ड से बनवाना होगा, अगर आप रिटायर्ड सर्विसमैन है, अगर आप सर्विंग हैं तो आपको अपनी यूनिट से ये चीजें करवानी होंगी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेरी होती है, आपके पास टाइम ऑलरेडी कम रहता है मुझे पता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपका सारा सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं DTU में आपका ये लोकेशन मेन्यू दे रखा है, सेम लोकेशन है और यहाँ जाके करते हैं। टाइमिंग भी आपकी 9 AM की टाइमिंग दे रखी है, आप उसी टाइम पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ तो रजिस्ट्रेशन को पहले कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको भी वेन्यू सेम दे रखा है। रिपोर्टिंग टाइम चेंज किया गया है। प्रायोरिटी 1 की बात की जाए तो 9 AM पे है। प्रायोरिटी 2 की अगर हम बात करते हैं तो दोपहर 2 बजे तक रिपोर्टिंग है। 5 जून थर्सडे को ये रिपोर्टिंग होनी है। यहाँ पर नोटिस दे रखा है, ऑल द कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर द अबव वेरिफिकेशन मस्ट ब्रिंग द कॉपी ऑफ JEE मेन 2024 एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड अलॉन्ग विद द अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन सेक्शन 3.3। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, पेड ग्रुप में हैं, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मिल गए हैं और आपको ये जिस टाइम नोटिस आया था उसी टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए कि एडमिशन टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और यहाँ पर सारी चीजें मैंने बता रखी है। अगर आप भी उस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए फोटो, इसके बाद जो बताया गया शेड्यूल चैप्टर 8 फॉर बोनस IIT दिल्ली, फोटो कॉपीज ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द लेटेस्ट प्रिंट आउट जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको अपने साथ लेके जाना है। लास्ट में बताऊंगा कि एडमिशन फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको उसमें मैंने कवर कर रखा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिफेंस कैटेगरी CW कैंडिडेट फाइलिंग प्रायोरिटी, अगर फेल करने में रिक्वायर्ड हो जाते हैं रिपोर्ट एट DTU, दे आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ओनली द टाइम ऑफ एडमिशन अलॉन्ग विद all requisite documents complete in all respect of claiming reservation under defense category as per the counseling schedule at the respective तो ये जैसे बताया गया कि अगर आप प्रायोरिटी बात की आ रहे हैं, प्रायोरिटी 6 से लेकर प्रायोरिटी 9 में आ रहे हैं तो आप अपने एडमिशन टाइम भी ये डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस मैंडेटरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अबव मेंशन सब कैटेगरी टू गेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द क्लेम सब कैटेगरी पॉइंट्स। अगर आप ये रिजर्वेशन का क्लेम लेना चाहते हैं तो आपको पहले से जाके रिपोर्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, कब से स्टार्ट हुआ है, जैसा कि बताया 21 से स्टार्ट हुआ, किस तरीके चलेगा इस चीज को भी बता देंगे। जैसा मैंने बताया 21 मॉर्निंग से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, फॉर्म फिलिंग सारी चीजें होगी वो 2 जून को खत्म हो जाएंगी। 2 जून रात 10:30 बजे ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद होता है डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, वो आपका आएगा 9 जून को। तो इस डेट के पहले आपको जाके चीजें कंप्लीट कर लेनी है, सारा चीजें करना और वेट करना है। 9 जून को आपका रिजल्ट आएगा। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में हैं उनका फॉर्म भर दिया जाएगा और जो बच्चे आगे आने वाले हैं तो उनको भी पहले फॉर्म में पैनिक नहीं होना, फॉर्म हमारे थ्रू ही भरे जाएंगे ताकि आपको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो और रिजल्ट जो आएगा उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर पेमेंट सीट एक्सेप्टेंस। अगर आपको सीट मिल गई है और आपने SAF कर लिया है, सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट कर दिया है, देन आपको फिजिकल रिपोर्ट करना मस्ट है। इस काउंसलिंग में ये चीज अलग होती है, इस बात को करिएगा, लास्ट राउंड का वेट नहीं करना है। और फॉर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइमिंग जो दे रखी है यहाँ पर मॉर्निंग 10 AM से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप यहाँ इन कॉलेजेस में इन टाइमिंग के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पहला दे रखा है रीजन, दिल्ली रीजन के लिए दे रखा है ST कैटेगरी वालों के लिए, जो ST कैटेगरी दिल्ली रीजन के आते हैं उनके लिए, और उनके लिए टाइमिंग दे रखा है। और अगर बाद आप OBC कैटेगरी के आते हैं दिल्ली रीजन में विद JEE मेंस 2025 CRR जिनकी रैंक 80,000 तक है तो उनको भी 10 जून तक रजिस्ट्रेशन करना है। तो ध्यान रखिएगा जिन बच्चों की OBC हैं या ST दिल्ली वाले हैं और जिनकी रैंक 80,000 तक है उनको 10 जून को रिपोर्ट करना है और जिनकी बात 9 को रिजल्ट आएगा 10 को करना है। और दिल्ली रीजन की बात चल रही है OBC कैटेगरी जिनकी रैंक 80,000 से ऊपर है उनको 11 जून को रिपोर्ट करना है। यानी 80,000 के अंदर है तो आप 10 जून को रिपोर्टिंग करिए दिल्ली रीजन वाले, अगर आपकी रैंक 80,000 से ज्यादा है तो 11 जून को करना है। दिल्ली रीजन SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 12 जून को आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग का वेन्यू आपको यहाँ पर दे रखा है, जो भी कॉलेज मिले हैं उसी कॉलेज में इन टाइमिंग पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं AWS कैटेगरी के हैं और दिल्ली रीजन में आते हैं तो कोटा भी आपके पास है, जैसे कि दिल्ली रीजन के AWS है। और उसके अलावा कौन बच्चे हैं, CWG के स्टूडेंट हैं, PD फिजिकल हैंडीकैप आते हैं, SG आते हैं और KM आते हैं, KM का मतलब कश्मीरी माइग्रेंट, इन कैटेगरी में आते हैं। तो आपको 13 जून को जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रक्रिया है, बार रजिस्ट्रेशन निकल रहा है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। और इसके बाद अगर की जाए और साइड दिल्ली रीजन के आते हैं और ऑल इंडिया कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी आती है और साइड दिल्ली से तो आपको 16 जून को जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
और दिल्ली रीजन की जनरल कैटेगरी की बात की जाए विद जेई मेन 2025 जिसकी रैंक 25,000 तक है, उनको 17 जून को जाके करना है। तो दिल्ली रीजन वाले जो जनरल कैटेगरी में है सबसे लास्ट में उनको करने को मिल रहा है लग रहा है। दिल्ली रीजन की बात की जाए जनरल कैटेगरी जिनकी रैंक 25,000 से ऊपर है उनको 18 तारीख को जाके रजिस्ट्रेशन करना है। तो दिल्ली रीजन वालों को जो जनरल कैटेगरी के 25,000 से ज्यादा रहेंगे 18 तारीख को करेंगे, 25,000 से कम है 17 तारीख को करेंगे। आउटसाइड दिल्ली करके जो ऑल इंडिया से हैं और ऑल इंडिया से ऑल कैटेगरी के हैं उनको 16 जून को जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। ये वेन्यू आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके अपने डायरी पेन से लिख लीजिएगा आपकी क्या रैंक है, उस स्टार्टिंग आपको जाकर करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। कैंडिडेट ये लिखा है इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 एंड डू नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस fee or have paid the required seat acceptance fee and do not report physically for the documents verification at respective university, the admission will be cancelled। आपको सीट मिल गई है और आपने पेमेंट नहीं की है तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। आपको सीट मिल गई, आपने पेमेंट कर दी है और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप नहीं पहुंच रहे देन आपकी सीट तो भी कैंसिल कर दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। लास्ट ईयर का सिनेरियो बताता हूँ, बच्ची थी पुणे से थी, बरसात होने लगी, बारिश होने लगी, ट्रेन कैंसिल हो गई, IGT2 मिला था, 3,87,000 ST कैटेगरी थी, उस बच्चे की ट्रेन कैंसिल हो गई है और उसके बाद मैंने किसी ना किसी अरेंज करके वो सेम डे रिपोर्टिंग बच्चे के दूसरे बच्चे के थ्रू रिपोर्टिंग गया तो कॉलेज वालों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, जीरोक्स कॉपी के निकाले थे और कॉपी था, तो उनने 1 दिन का रिलैक्सेशन दे दिया था। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए प्री प्लान करिएगा चीजें कि अगर आप दूर से आ रहे हैं तो 1-2 दिन पहले आप शेड्यूल सेट करके रखिएगा, पहले टिकट करिएगा ताकि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो आपका रिपोर्टिंग मिस ना हो। उसके साथ तो मैंने हेल्प कर दी थी, हो सकता है आपके साथ ना हो या कोई दूसरा ना कर पाए, इस चीज की भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कॉलेज आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीट फ्रीजिंग की बात करी जा रही है। ऑनलाइन थ्रो कैंडिडेट लॉग इन ऑनली, इसमें दे रखा लास्ट डेट टाइम जून जो दे रखा है 18 जून दे रखा है 2025 आपको 10:30 बजे तक। कैंडिडेट में फ्रीज देयर अलॉटेड सीट आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन इफ दे डू नॉट वांट एनी अपग्रेडेशन और सीट इंस्टीट्यूट एज पर देयर फील्ड चॉइस। अगर वो कोई आगे अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं तो आप उसको फ्रीज चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कब तक करना है, 18 जून से पहले, ये 10:30 बजे से पहले ये चीजें आपको कर लेनी है। अगर आप विड्रॉल चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रोसेस बता रखा है। विड्रॉल ऑफ एडमिशन ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन डैशबोर्ड, आपको लॉगिन करना है। डैशबोर्ड कैसे लॉगिन करेंगे, jackdelhi.nic.in डालेंगे, वहां पर एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लेफ्ट साइड कॉलम में आपको विड्रॉल का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर लेंगे तो आप विड्रॉल हो जाएंगे। विड्रॉल के लिए यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट हु ऑफ द ऑप्शन विल बी ट्रीटेड टू विड्रॉल फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग राउंड्स काउंसलिंग दे में पार्टिसिपेट ओनली इन द स्पॉट राउंड इफ दे एनी। अगर सीट्स मिलती है तो आप पार्टिसिपेट करते हैं। द सीट अलॉटेड टू सच कैंडिडेट विल बी cancel as shall be rated vacant. Withdrawal option will be remain during the physical reporting window. Last date and time 8 जुलाई के बाद आपका विड्रॉल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं तो उनका विड्रॉल नहीं होगा, कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं होगा, केवल 5,000 अमाउंट आपका रिफंड किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस में यहाँ पर ये बात दी गई है कि थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। A single day window is being given for candidates who have missed their earlier window of registration. Registrants should submit preference of choice institution as per schedule mentioned below under round 2। जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन करना मिस कर चुके थे, रजिस्ट्रेशन जब चल रहे थे राउंड 1 के, और जो राउंड 2 में आएंगे केवल उनको 1 दिन का मौका मिलेगा। ये बार इन्हें मेंशन कर रखा है, ये उम्मीद में मत रहिएगा डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो पहले जाके कर ले, सेकंड राउंड का वेट ना करें क्योंकि वहां भी आपको कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। During this period, already registered candidate can also edit their choice। एक मौका आपको मिलना है, जो बच्चों ने चॉइस में गड़बड़ी कर दी है उनको क्या क्या चॉइस में एडिट कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। कल आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें मैंने बताया होगा किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, तो कृपया करके कोई भी बच्चे जल्दबाजी में कोई भी फॉर्म को मत भरें। नेक्स्ट बात करते हैं, इन केस दे विश टू डू सो, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो जरूर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नोट दे रखा है, choice editing option will not be open again in subsequent round, so fill
ऑल इंटरेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू मॉडिफाई एट देयर प्रेफरेंस और कंप्लीटली एंड केयरफुली। ये बता रहे हैं कि अगर इसके बाद आपको चॉइस चेंज करनी होगी तो ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तो ध्यान से रखिएगा और सही तरीके से चॉइस फिलिंग करिएगा। चॉइस फिलिंग का सही ऑर्डर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आपको मिल जाएगा। जो बच्चे मेरे थ्रू जाना चाहते हैं, मुझसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड राउंड जो आपका होने वाला है 18 जून तक, तो वो चल रहा था, विड्रॉल का ऑप्शन थे और भी जो चीजें ऑप्शन थी। इसके बाद बताया जाए कि 19 जून से फिर से आपके रजिस्ट्रेशन होंगे और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन केवल सिंगल डे के लिए बताया गया है। और इसके बाद चॉइस फिलिंग ऑर्डर की बात की जाए तो कैंडिडेट हु फेल टू रजिस्टर, और चॉइस फिलिंग भी आप इस राउंड में कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं किस टाइम में कर सकते हैं, सुबह 10 बजे ओपन होगा और रात 10:30 बजे तक केवल एक दिन का मौका दिया गया है, कुछ घंटे का मौका दिया गया है, 12.5 घंटे का टाइम है, उसी के बीच में सही बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। डिफेंस का कोटा है आपके पास, कश्मीरी माइग्रेंट्स प्रायोरिटी में आते हैं, बोनस पॉइंट वेरिफिकेशन फॉर न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 9 बजे से लेकर 20 जून के बीच में है और 3 बजे तक रिपोर्टिंग करना होगा। इस बात का खास है। डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो मिलेगा आपको 24 जून को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। फिर यहाँ बताया गया कि जिन बच्चों को सीट मिल गई है फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा, और फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम यहाँ पर बता रखा है, ये ध्यान रखिएगा, फीस एक्सेप्टेंस करेंगे तभी आगे रिपोर्टिंग कर पाएंगे। जो भी आपको कॉलेज में वहां जाके करना है और सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक सभी बच्चों को रिपोर्ट करना है। सेम है, दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं, जनरल ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी के दिल्ली स्टूडेंट के बच्चे हैं तो दिल्ली रीजन के उनको 25 जून में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और दिल्ली रीजन के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 26 जून को जाके करना है। दिल्ली रीजन के जो एससी कैटेगरी के हैं, सीडब्ल्यू कैटेगरी के हैं, फिजिकल हैंडीकैप्स हैं, उनकी कैटेगरी की बात किया तो उनको भी 26 जून को जाके करना है। जो आउटसाइड दिल्ली के सारे स्टूडेंट्स हैं, सब कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी ऑल दिल्ली से ऑल इंडिया से कर रहे हैं तो उनको 26 जून को करना है। तो इस डेट्स को फिर से इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद अगर बात करते हैं हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट राउंड 2 डू नॉट पे द सीट एक्सएफ और फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करता तो उनको भी किसी कीमत पे कोई भी सीट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद तो विड्रॉल का ऑप्शन जो है वो 8 जुलाई तक है। इस बात को बिल्कुल हाईलाइट रखिएगा, 8 जुलाई के बाद आपको कोई भी विड्रॉल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली आपका थर्ड राउंड चलेगा। थर्ड राउंड आपका जो स्टार्ट होगा 30 जून से होने वाला है। यहाँ पर कोई भी चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होंगे, चॉइस एडेड भी नहीं होगा, सीधे राउंड 3 का रिजल्ट आएगा। कौन बच्चे जाएंगे जिनने अपडेट डाला हुआ है और जिनको या फिर कोई कॉलेज नहीं मिला हुआ है उनको इस राउंड 3 में सीट अलॉट होगी। फिर सिमिलरली फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, कहाँ पर होगा, जहां पर आपको सीट अलॉट होगी उस कॉलेज में जाइए। तो टाइमिंग जो कॉलेज की है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की कॉलेज टाइमिंग है, यहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी दिल्ली रीजन वाले उनको रिपोर्टिंग टाइम है जनरल ओबीसी एससी एसटी 1 जुलाई को जाके रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर दिल्ली रीजन के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको जाके 2 जुलाई को रजिस्ट्रेशन करना है, 1 जुलाई को सारी कैटेगरी को करना है, ईडब्ल्यूएस वालों को 2 जुलाई को रजिस्ट्रेशन करना है। अगर हम बात करते हैं आप डिफेंस कैटेगरी में आते हैं या फिर कोई अलग आपके पास सब कैटेगरी है तो भी आपको 2 जुलाई को करना है। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हैं देन आपको तो भी 2 जुलाई को रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट अगर करते हैं कि राउंड में चीजें नहीं कर पाते हैं, एसएफ नहीं कर पाते हैं या फिर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं तो ये सीट आपको नहीं मिलेगी। सीट फ्रीजिंग ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट ये जाके अपनी सीट को प्रेफरेंस कर सकते हैं। अगर आपको हायर प्रेफरेंस डालना है तो आपको फ्लोट भी चूज करना पड़ेगा। लास्ट डेट जो दे रखी है 2 जुलाई को है, उसके बाद ये आपको कोई भी आगे चीजें नहीं मानेगी। विड्रॉल का ऑप्शन बता रखा है जो आपका 8 जुलाई की डेट है, फिर उसके बाद आपके विड्रॉल एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और 4th राउंड होगा, इसी तरह आपके जो राउंड चलते रहेंगे। लास्ट अगर बात की जाए रिजल्ट जो आएगा आपका 4 जुलाई को आएगा। और जिनको सीट मिल चुकी है फिजिकल में जाना है दिल्ली वाले 7 जुलाई को सभी बच्चों को जाना होगा, कोई भी कैटेगरी हो। और आउटसाइड की बात की जाए तो 8 जुलाई को उन बच्चों को पहुंचना होगा। नेक्स्ट राउंड में तभी पहुंचेंगे जब आप एफसीएफ कर लेंगे या और इसके बाद करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराना होगा। ये दोनों प्रोसेस करेंगे तभी आप आगे काउंसलिंग में पहुंच पाएंगे। और फ्रीज का ऑप्शन चूज करना है या फ्लोट करना है ये नेक्स्ट राउंड में आप उसको जाके डैशबोर्ड लॉगिन करके कर सकते हैं। यहाँ पर बताया रखा है लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 8 जुलाई है। इसके बाद वो भी रात 10 बजे तक, इसके बाद आपके विड्रॉल एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे।
candidate will get refund of seat acceptance fees as per the refund policy of JAC Delhi in case he or she withdraw on before July 8 जुलाई 10:30 बजे तक through his JAC Delhi portal login only। उसके बाद आपका विड्रॉल का ऑप्शन चल रहा था, उस बच्चे को जो मैं बता रहा था उसके पैसे वापस नहीं मिले हैं। Withdrawals request through application and email will not be considered in any circumstance। किसी भी परिस्थिति में कोई भी मेल कोई भी कॉल आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। No refunds of seat acceptance fees shall be made in case of candidate withdrawal after 10:30 PM July 8। इसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन आपका माना नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है जिसे हम अपग्रेड राउंड बोलते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों को मिल चुका है यहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग की तरह ही होगा और यहाँ पर ब्रांच अपग्रेड होने वाली है। सीट कन्वर्जन रूल 3.2 एडमिशन ब्राउजर आर एलिजिबल इन दिस राउंड। और बात करते हैं तो डिस्प्ले ऑफ अपग्रेड ब्रांच की बात की जाए, डिस्प्ले ऑफ अपग्रेड ब्रांच आफ्टर अपग्रेडेशन एडमिटेड कैंडिडेट लॉगिन। तो यहाँ पर 10 जुलाई को आपका इसका रिजल्ट आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अपग्रेड चूज करना है आपको। सीट फ्रीजिंग की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन ओनली सीट फ्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका 10 जुलाई को फ्रीज कर सकते हैं सुबह रात 12 बजे तक 10 बजे तक 10:30 तक। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी स्पॉट फॉर डिस्प्ले यहाँ पर वैकेंसी शो की जाएंगी फॉर स्पॉट इफ एनी। तो यहाँ पर कब किया जाएगा स्पॉट और इफ कंडक्टेड विल बी मेड अवेलेबल ऑन JAC दिल्ली वेबसाइट। और 11 जुलाई को आपको स्पॉट के लिए सीट वैकेंसी शो की जाएगी दोपहर 12 बजे तक। ये टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकता है। वेन्यू फॉर रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिस्पेक्टिव, आप इस कॉलेज में जा सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं, किसी भी कॉलेज में जाके अपने वेन्यू को कंप्लीट किया सकता है जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। जनरल गाइडलाइंस दे रखी कैंडिडेट हु हैव वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट एंड रिसीव्ड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर नॉट टू रिपोर्ट एनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर द फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सबसिक्वेंट राउंड। ये आपको बताया गया अगर आप एक राउंड में इसको वेरीफाई कर चुके हैं, सेव कर चुके हैं, देन अनदर राउंड में कोई शीट मिलती है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट हैव already been admitted and gets upgraded in next round, counseling is not required to report the upgradation university। ये बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है। There may be no fresh registration before spot if any, so those candidates who are interested to participate JAC Delhi should be registered as per schedule। उसके बाद आपके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, ना ही स्पॉट में होंगे, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। ये तो रहा आपका ये। अब उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उस चीज को भी मुझे जानना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसको देखने से पहले आपको बताना चाहेंगे जो भी बच्चे हमारे पेड प्रोग्राम में, तो उसकी सर्विस देख सकते हैं कि कितनी बेहतर सर्विस मिल रही है आपको। पेड प्रोग्राम यहाँ सर्च करना पड़ेगा और पेड प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि क्या सर्विसेज मिल रही हैं। सारी चीजें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो जो भी बच्चे हमारे पेड प्रोग्राम में ये देख सकते हैं, पेड प्रोग्राम में मैंने ग्रुप में पहले ही डाल दिया है डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है काउंसलिंग टाइम पे। तो ये चीज आप देख सकते हैं और मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। पहला है कि रिसीप्ट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, जो भी आपने पेमेंट की है वो डॉक्यूमेंट लगेगा। दूसरा आपका ऑनलाइन क्रिकेट, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था JAC दिल्ली का, वो भी लगने वाला है, उस चीज को भी संभाल के रखना है। ड्यूली साइंड बाय द गार्जियन एंड पेरेंट, दोनों को ही साइन करना है। पेरेंट्स के साइन होने चाहिए और गार्जियन के यहाँ पर साइन होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रिंट आउट ऑफ फील्ड चॉइस प्रिंटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग। तो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद जो हमने चॉइस फिलिंग की है उसका भी प्रिंट लगेगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड एंड JEE स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड JEE का होना चाहिए और JEE का स्कोर कार्ड भी आपका होना चाहिए, तभी आप आगे फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल केस ऑफ जनरल SC OBC और जो भी कोटा है। फॉर्मेट अवेलेबल है 7.4। जो बच्चों को फॉर्मेट नहीं मिला है वो मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। हमारे पेड ग्रुप में वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फिजिकल सब कैटेगरी PD के स्टूडेंट हैं तो आपका सर्टिफिकेट ये आप सर्टिफिकेट और ये होना चाहिए। मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा है जो भी फिजिकल स्टूडेंट है। और डिफेंस के साथ है तो डिफेंस का आपकी प्रायोरिटी वाइज ये सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है देन आपको काउंसलिंग में कॉलेज एडमिशन नहीं मिलेगा। सारी चीजें पहले से रेडी करके रख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। कल आपको एक वीडियो जल्दी मिल जाएगा। कल का मतलब है कि 22 मई को आपको वीडियो मिलेगा। 22 मई में आपको फॉर्म देख के भरना, चीजें समझ लीजिएगा। इससे पहले फॉर्म भरने का ट्राई मत करिएगा।